हेलो स्टूडेंट, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास नंबर 2 को देखेंगे और इसका लेवल कुछ हाई रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए प्रॉफिट एंड लॉस का ये कंसेप्ट बहुत ही बेहतर है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अंकित मूल्य, यानी कि आप किसी दुकान या बड़े दुकान या मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि प्राइस लिखा रहता है और बोला जाता है कि इतना छूट है, तो वस्तु कितना में आपको मिलेगा। तो उसी का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो इसके साथ पहले हम लोग एक शायरी देख लेते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से हार नहीं मानते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्तों से हार नहीं मानते हैं। किताब खोल कर बैठने वाले एक दिन इतिहास बनाते हैं। किताब खोल कर बैठने वाले एक दिन इतिहास बनाते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है, उस पर 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर विक्रय मूल्य का देखेंगे फॉर्मूला। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, विक्रय मूल्य यानी कि SP बराबर विक्रय मूल्य। देखिए SP बराबर देखिए पहले अगर आपको SP निकालना है, SP बराबर कितना हो जाएगा। SP बराबर हो जाएगा MP गुना 100 माइनस छूट परसेंट और बाटा में हो जाएगा 100। और बाटा में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, बाटा में 100। ये फार्मूला को लिखना होगा, ये फार्मूला नोट करिए। 100 माइनस छूट परसेंट, 100 माइनस छूट परसेंट और बाटा में हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, अब यहाँ पर बोला है पहला क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 है और आपको 10% का छूट मिलता है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा। इसको अगर चाहिएगा तो बिना बनाए हुए भी आंसर बता सकते हैं। अच्छा ये बताइए, वस्तु का अंकित मूल्य तो 1000 है, 10% छूट मिलता है, यानी कि 1000 का 10% कितना होगा, 100 होगा। तो जब 100 होगा तो 1000 में से 100 को घटा देंगे, यानी कि 900 में आपको वस्तु मिलेगा। ठीक है, ये अप्रोच होनी चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 है और उस पर कितना 300 की छूट दी गई, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। तो छूट प्रतिशत आपको कैसे निकालना है, जिस प्रकार लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत थी उसी प्रकार छूट प्रतिशत निकालना है। तो देखिए यहाँ पर छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं। देखिए छूट प्रतिशत बराबर छूट गुना 100 बटा में MP। छूट गुना 100 बटा में MP, छूट गुना 100 बटा में MP। तो कैसे निकलेगा यहाँ पे, छूट गुना 100 बटा में MP। ये फार्मूला को आप नोट कीजिए, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहाँ पर 300 है छूट, MP का मान है 1500, 100 से मल्टीप्लाई 3 से 5 बार, 5 से 20, यानी कि कितना हो जाएगा 20% छूट, यानी कि इसको 20% की छूट मिले, 20% छूट हो जाएगा ना, 20% छूट। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 15% छूट में बेचे गए, विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका हम एक देखिए ट्रिक बताते हैं, और ट्रिक बताते हैं लॉजिक मेथड। अच्छा ये बताइए, 15% की छूट पर बेचा गया होगा, तो जब 15% की छूट है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर 50 ही आएगा।
85, 85 5 से कटेगा 17 से कटेगा। अब देखिए तो 17 से कटने वाला है, इसमें 17 से कटने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ये अप्रोच होनी चाहिए, ये अप्रोच होनी चाहिए मैथमेटिक्स के लिए। तो 100 यानी कि 1200 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, इतना में बेचा गया तो छूट प्रतिशत, तो छूट प्रतिशत कैसे निकलेगा? छूट प्रतिशत कैसे निकलेगा? छूट कितना दिया गया है? 300। अंकित मूल्य कितना है? 2000 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से, यानी कि 15%। ऑप्शन नंबर सी 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु पर 20% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य कितना है? 1600 है। देखिए आपको एक अप्रोच के साथ इसको बताएंगे और बेस्ट ट्रिक बताएंगे। जब आपको अंकित मूल्य ज्ञात करना है तो वह अंकित मूल्य 100 मानना होगा। अंकित मूल्य कितना मानना है? 100। देखिए यहाँ पर अंकित मूल्य को 100 मानिए, 20% छूट दिया गया, कितना में बेचा गया? 80 में। 20% छूट 80 में बेचा गया। ये बताइए 80 का मान तो यहाँ पर दे चुका है, कितना दिया है? 1600। तो एक का मान कितना होगा? 20। एक का मान होगा 20, तो अंकित मूल्य हमने 100 माना, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 2000। ये अप्रोच होनी चाहिए। अंकित मूल्य 20 दिया है तो उसका विक्रय मूल्य, तो इस तरीक़ा से हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए 5 क्वेश्चन हमने बनवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको होमवर्क में बनाना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, और मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है, खुद से प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना ही होगा मैथमेटिक्स उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और फार्मूला को भी आप लोग याद कीजिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसे अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें ताकि, और इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। धन्यवाद।